लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, राइट। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, जिसमें हमने देखा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड में हमने स्टार्ट किया था एडिशन रिएक्शन। थर्ड में हमने किया था एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन में टाइप 1 हो गया था हमारा, जिसमें कि हमने HBr या HCl से या फिर एल्कोहलिक KH से कैसे हम हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं एल्कीन में, तो वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे अल्कोहल ग्रुप का। तो याद है कल मैंने बताया था H2SO4 और अल्कोहलिक KOH की प्रॉपर्टी क्या होती है? अल्कोहलिक KOH की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होती है? अभी तो सब लोग हाँ हाँ कर रहे थे। तो कल हमने क्या किया था एलिमिनेशन वाले में? सपोज हमने सबसे पहले लिया था कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके साथ की हैलाइड अटैच्ड है, उसके साथ हम ले रहे थे एक स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कोहलिक KOH या फिर NaOH। उससे इस वाले को मार्क करते थे अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो जाती थी। फिर मैंने बताया था अनसिमेट्रिकल वाले केस में हम सेट-सेफ रूल को फॉलो करते हैं, याद है सबको? और इस वाले में हम क्या करते हैं, जब यहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप रिमूव कर देते हैं और यहाँ से H+ को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास बच जाता है उसको हम एल्कीन बना देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई थी सबको? किसी को डाउट है? अब देखो इसका हम टाइप 2 देखते हैं। दो ही लड़के हो, पता चल रहा है बात कर रहे हो। अब देखो मैंने कल बताया था कि जो H2SO4 होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है डिहाइड्रेटिंग। हाइड्रेटिंग का मतलब होता है वाटर, वाटर एडिंग प्रॉपर्टी। डिहाइड्रेटिंग की वाटर का वो रिमूवल कर देगा। तो अगेन जो हमने पहले किया था वही हम दोबारा से करेंगे। इस वाले के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो इस वाले कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा के साथ वाला हो जाएगा बीटा। अब बीटा वाला जो हाइड्रोजन होगा इस वाले को हम रिमूव करेंगे। इसको जब रिमूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस साइन। अगेन दिस वन विल बी माइनस, दिस वन विल बी प्लस, दिस वन विल बी माइनस। तो मैंने एक और चीज बोली थी जब मैंने कल पहले वाला एलिमिनेशन बताया था कि जब हम यहाँ से चलते हैं यहाँ पे अगर माइनस नहीं आता इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पे, तो दैट मीन्स कि हमारे जो स्टेप है बीच में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ इस वाले पे माइनस एक्सपेक्टेड था तो माइनस आ गया, दैट मीन्स कि जो साइन हमने असाइन किया वो सही हो गया। अब क्या करेंगे, H को भी रिमूव कर देंगे, OH माइनस को भी रिमूव कर देंगे। तो H प्लस और OH माइनस क्या होता है? H2O। नेक्स्ट हमारे पास बच गया अल्फा और बीटा, तो अब अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो जाएगी। बना लो। आगे बुला लूंगी, अब किसी को बात करते देखूंगी तुम्हें।
कभी तो आएंगे। इतना भी क्या हो गया, एनसीईआरटी थी, उसमें कुछ इतना खास तो था नहीं। आगे आ जाओ, लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट, दोनों आगे आ जाओ। लास्ट एंड सेकंड लास्ट इधर आ जाओ, नहीं तो उधर उधर होके बैठ जाओ गैप में। और एक भी बात नहीं होनी चाहिए। हो गया सबका ये वाला? हो गया? उधर भी बैठ सकते हो, कोई वो लक्ष्मण रेखा नहीं है? उधर अगर एक भी बात हुई पीछे, यू नो हूम आई एम टॉकिंग टू। फर्स्ट टू क्वेश्चंस हो गए होंगे, आई होप सो। होमवर्क किया है कल वाला जो दिया था? करनी है आज क्लास की नहीं?
जिन लोगों ने नहीं किया उनको बाहर किया है। कल सबको लास्ट चांस मिली है, कल होमवर्क करके आना है। एनसीईआरटी सॉल्व करनी, पता है ना उसका जो करवाया अभी तक का जो पार्ट। ऐसे तो तुम लोग करोगे नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले करोगे, फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, फिर कहोगे टीचर नहीं अच्छा है। फर्स्ट का आंसर आ गया सबका? फर्स्ट का तो आ गया होगा। इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे बी आर, इस वाले में एच, इस वाले में क्या होगा? आ गया सबका? नेक्स्ट हो गया है वो वाला। उसको जगह दे दो थोड़ी सी।
थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हो गया सबका। थर्ड वाला तो बहुत इजी है, 1 सेकेंड में हो जाएगा वो तो। इस वाले में यहाँ पे H2O2 है, ये क्या होता है? अब मैंने बोला था पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, एंटी मार्कोव निकोव एडिशन हो जाता है। तो अब देखो पहले अगर ये नहीं होता तो Br जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाता, बट जस्ट बिकॉज H2O2 प्रेजेंट है इसीलिए Br जो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? अब देखो नेक्स्ट वाला जो है, ये वाला अल्फा कार्बन हो गया, ये वाला बीटा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, ये वाला भी बीटा हो गया। ये अल्फा बीटा सेम है, ये अल्फा बीटा भी सेम है, तो अगर एक नहीं भी मार्क करेंगे तो चलेगा। तो 2 प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे, कौन सा मेजर हो जाएगा? इस वाले में देखो, ये वाला जो है इस वाले 2 बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड जा रहा है और ये दूसरा बॉन्ड जा रहा है, ठीक है। इधर वाले से, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक ये एक सिंगल बॉन्ड जा रहा है, ये सिंगल बॉन्ड जा रहा है, ये सिंगल बॉन्ड, दैट मीन दिस वन इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। समझ में आ रहा है? दैट वन इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, दिस वन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो मैंने बोला जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ज्यादा ही वो मेजर हो जाएगा। ये वाला हो गया सॉल्व सबका? आज कर लोगे सॉल्व? इस वाले में ये वाला फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ये वाला जो कार्बन है अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, ये वाला भी बीटा हो गया, ठीक है। ये वाला भी बीटा होगा बट वो इक्विवेलेंट है इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अब सब्स्टिट्यूटेड कौन सा हो जाएगा? ये वाला भी सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला भी, ये वाला भी है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, इसीलिए ये वाला हो जाएगा मेजर। किसी को डाउट है तो पूछ लो। उधर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए सबको? इधर वाला सबका आंसर आ गया? रेजोनेंस क्लियर है सबको? रेजोनेंस क्लियर है? हो गया ये वाला?
क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देने तो 3 प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अल्फा बीटा सेम है, ये अल्फा बीटा सेम है, और इस वाले को अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये दोनों ही डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये दोनों ही डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। समझ में आ गया सबको? इसमें कोई मेजर माइनर नहीं मैंने लिखा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी गलती आ गई। एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन सही है। यहाँ पे ये वाला छूट गया था, तो ये वाला हो गया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, इसीलिए ये वाला हो जाएगा मेजर। क्वेश्चन सही है, वो छूट गया था एक जगह। बढ़े आगे। अब हमने लास्ट में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था उसमें 2 पार्ट्स छोड़ दिए थे, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। तो आज हम इलेक्ट्रोफिलिक से स्टार्ट करेंगे, पर थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक का आइडिया मैं दे देती हूँ, वो हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास तक कर लेंगे। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक वाले में क्या होता है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होते हैं उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो थोड़ा सा अभी ओवरव्यू बस ले लो, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वाले में क्या होता है, सपोज इस वाले को हम अपना रिएक्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। इस वाले में क्या करेंगे, ये जो ग्रुप होता है इसको हम मानते हैं कि ये लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है कि जो बहुत जल्दी डिटैच हो जाए और बहुत जल्दी अटैच हो जाए। मतलब कि अगर सपोज यहाँ पे मेरे पास मीथेन रहा होगा, तो मीथेन में से मैंने एक H प्लस निकाल के यहाँ पे Cl माइनस ऐड किया होगा, तो उसको उस Cl माइनस को ऐड करना जितना इजी है उतना ही इजी उसको रिमूव करना भी होना चाहिए। अगर कोई ग्रुप इजी टू डिटैच एंड इजी टू अटैच है तो उस वाले को हम क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई भी ग्रुप है, सपोज यहाँ पे ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, इस वाले को अगर मैं रिमूव भी करूंगी तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, और अगर इस वाले को मैं अटैच भी करूंगी तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसके पास ये वाली प्रॉपर्टी है तो उस वाले को हम कह देते हैं लिविंग ग्रुप। नाम से भी पता चल रहा होगा
लिविंग ग्रुप, मतलब कि जो लीव करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इस वाले को हम कट करेंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या आ जाएगा, Cl प्लस Cl माइनस CH3 प्लस Cl माइनस। अब इस वाले को भी रिमूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वाले को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, C2H5OH माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। तो अब देखो जो हमने पहले करवाया था वही हम करा रहे हैं, ये वाला प्लस वाला इसके साथ आ जाएगा, ये वाला माइनस वाला इस वाले के साथ आ जाएगा। अभी जस्ट इतना डिटेल में नहीं समझना, नहीं भी समझ में आएगा तो इट्स ओके। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू है, क्योंकि इसके बाद वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक है उसमें इसका थोड़ा सा काम है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ये समझ में आ गया सबको, जस्ट इसको प्लस माइनस में ब्रेक किया है। तो अब उल्टा हो जाएगा, ये वाला जो प्लस वाला होगा वो इस माइनस के साथ आ जाएगा, ये वाला जो प्लस होगा वो इस वाले माइनस के साथ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इस वाले को अगर मैं अपना रिएक्टेंट मान रही हूँ, मतलब इस वाले के ऊपर हम रिएक्शन अगर करवा रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा कोई भी आर मिथाइल ग्रुप हो गया, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया, साथ में एक लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, साथ में एक न्यूक्लियोफाइल है जिसको कि हम ये मार्क कर देंगे। इस इक्वेशन को मैं एक और टर्म्स में लिख सकती हूँ, जैसे ये वाला मैंने क्लैरिफाई करके लिख दिया। इस वाले को देखो, सपोज यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप है, उस वाले को हम आर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है। कोई भी यहाँ पे लिविंग ग्रुप है जिसको कि हम लिविंग ग्रुप कह रहे हैं, उसको हम एल लिख देंगे, प्लस यहाँ पे अगेन कोई भी आर है। अब ये वाला आर और ये वाला आर डिफरेंट है, इसलिए इस वाले को आर डैश मार्क कर देंगे। ये वाला जो ओ OH है इसको हम न्यूक्लियोफाइल मान रहे हैं, इसीलिए इसको आर न्यूक्लियोफाइल या आर NU लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो इस वाले रिएक्शन में अगेन क्या होगा, जैसे इस वाले में वैसे इस वाले में भी होगा। ये वाला जो है इजी टू डिटैच है, तो इसका बॉन्ड टूट जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, अलग हो जाएगा उस वाले से। आर प्लस एल माइनस प्लस आर डैश प्लस NU माइनस। तो अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप जैसे यहाँ से डिटैच हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक की जगह जो वो पहले था उसको हटा के अपनी जगह बना लेना। जैसे स्कूल में तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगता होगा, तो अगर कोई टीचर सपोज एब्सेंट है तो उसके जगह क्या होता है, कोई न्यू टीचर आता है 1-2 दिन के लिए या जितने दिन के लिए भी वो लीव पे है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूशन पे कहीं चला गया है, तो वो जैसे ही निकल गया यहाँ से, न्यूक्लियोफाइल को अपॉर्चुनिटी मिली तो वो क्या करेगा, इस वाले आर के साथ जुड़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया सबको। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट इसमें की पॉइंट क्या है कि ये जो आर है, मतलब कोई भी मिथाइल या एल्काइल ग्रुप है उसके साथ जो लिविंग ग्रुप है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना इज द मेन थिंग। तो पहले बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा, इस वाले पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, RNU प्लस R डैश L। समझ में आ गया। अभी बस ये ओवरव्यू, इसको एक सेकंड लिख लो।
देखो यहाँ पे अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस पता है सबको? एलिफेटिक होता है जो सिंपल चेन होती है, ओपन चेन होती है। एरोमेटिक होती है जो हमने हकल्स रूल देखा था, उसमें आता है कि अगर जैसे बेंजीन रिंग है तो ये वाला क्या होता है, एरोमेटिक हो जाता है, मतलब कि इसमें रेजोनेंस शो हो जाती है। तो अब इसके बाद हमने देखा था कि अगर सपोज मैं यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच कर दूं, तो मैंने उस टाइम बताया था कि हम इसके 5 स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेते हैं, जिसको कि कॉमनली हम रिएक्शंस में यूज कर लेते हैं। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या आया था, याद है किसी को? ये याद रखने हैं स्ट्रक्चर्स जो भी हाइब्रिड करवाए थे, प्रैक्टिस करके आना है। अब सपोज यहाँ पे एक मेरे पास ये रिएक्टेंट हो गया जो हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है। इसका ये जो आर ग्रुप है इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आर ग्रुप हमने डिफाइन किया था ये बेंजीन भी तो हो सकता है, या फिर अगर मेरी मर्जी है तो इसको एलिफेटिक भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया था CH3Cl। तो अब देखो यहाँ पे ये इसको प्लस और माइनस में करेंगे तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि सपोज ये रिएक्टेंट 1 है हमारा, ये रिएक्टेंट 2 है, तो अब इस वाले को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्शियली लग रहा होता है। NaCl जैसे होता है उसको क्या होता है, वो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। वैसे ही अगर इस वाले को ब्रेक करेंगे तो ये CH3 प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर सपोज मुझे इस वाले को ब्रेक करना है, मतलब सपोज मुझे यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग अलग और ये Cl माइनस को अलग से ब्रेक करना है, तो जब तक सपोज किसी को रेजोनेंस के बारे में नहीं पता है, कोई ऐसा इंसान है जिसको रेजोनेंस नहीं पता, तो वो क्या करेगा, सिंपली इस वाले को ब्रेक कर देगा, Cl माइनस निकल जाएगा और ये रिंग जो है वो अलग से वो कर देगा। बट जस्ट बिकॉज हमें पता है कि रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे, जिसके वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ये जो डॉटेड लाइन से हमने शो किया है, इसका मतलब होता है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करने में हमें कम एनर्जी लगेगी, और यहाँ पे ये जो डबल वाला बॉन्ड है इस वाले को ब्रेक करने में हमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। इसीलिए ये वाला जो जितने भी एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। समझ गए? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो भी पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया सबको? आ गया? तो देखो मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पे एलिफेटिक है कोई भी जिसकी सिंगल चेन है, जिसमें कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को अगर मैं ब्रेक करूंगी, या कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है जिसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं है, एरोमेटिसिटी जिसको हम हकल्स रूल से निकालते हैं, तो उस वाले में हम इजीली इसको प्लस माइनस में ब्रेक कर देंगे तो ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिविंग ग्रुप चाहिए बेसिकली। यहाँ पे देखो क्या है, इस वाले में लिविंग ग्रुप तो है, बट इसका यहाँ से इस वाले रिंग के साथ रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड बनना, जिसको कि क्लीव करना या फिर ब्रेक करना इज नॉट इजी। इसीलिए ये वाला जो होता है एराइल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर किसी ना किसी रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के या तो गेन के थ्रू होते हैं या तो लॉस के थ्रू होते हैं। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं रिएक्टिव रहा होगा। नोबल गैसेस क्यों नहीं रिएक्ट करते? ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना तो वो He प्लस में चेंज हो सकता है, ना तो माइनस में चेंज हो सकता है। तो ये वाला रिएक्टिव तो हो सकता है क्योंकि इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस के थ्रू, जो हमें पता चला है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसको अब रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करना है, बट न्यूक्लियोफिलिक वाले में तो ये कर नहीं सकता, तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक वाले में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये लिख लो जिसको लिखना है। ये ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी है ये, हर चैप्टर में ये जो रिएक्शंस है। नहीं किसी को समझ में आएगा तो पूछ लेना।
इस साइड वाला हो गया सबका, ये वाला पार्ट। नीचे मैं ऐड ऑन कर लूं। कौन कर रहा था? उधर वाला हो गया सबका। समझ में आ गया, इस वाले बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो, ध्यान से देखोगे जो अभी आगे हम कर रहे हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये समझ में आ जाएगा, आगे वाले भी समझ में आ जाएंगे। अब देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने सेम यहाँ पे Cl2 लिया था और एक हमने कोई भी एल्केन ले लिया था सिंपल सा। तो उसमें हम क्या करते थे, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते थे तो ये रेडिकल में ब्रेक हो जाता था, याद है सबको? तो ये वाला ब्रेक हो जाता था Cl डॉट में। पर इस वाले में हम क्या करेंगे, इसको सनलाइट में नहीं रखेंगे, इसको हम रखेंगे डार्क में। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर किसी को नहीं भी याद रहता है तो जैसे ABCDE होता है, तो ABCDE, डी के बाद ई आता है, तो ऐसे याद रख लेना, डार्क है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखो डार्क के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो Cl है यहाँ पे, ये वाला एक Cl ब्रेक हो जाएगा प्लस में और एक Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का जो बॉन्ड हो रहा होगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हुआ होगा। तो अब देखो, अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये इसका भी शेयरिंग में हो रहा है, इसका भी शेयरिंग में हो रहा है। सपोज यहाँ पे Cl है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं आपस में। बट इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क इसको हम ऐसी सिचुएशन में रखते हैं, और एक हम इसमें कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 13 नंबर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सपोज यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। बनाना बॉन्ड पढ़ा है तुम लोगों ने? AlCl3 डाइमराइजेशन पढ़ी है? तो जैसे इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इसमें क्या होता है, AlCl3 जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो यहाँ पे सपोज Al है, 3 Cl अटैच्ड है। अब ये जो Cl है इसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस वाले से अपनी तरफ खींचते हैं, एल्यूमिनियम से अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो शिफ्टेड होती है Cl के तरफ, जो इंडक्टिव इफेक्ट में भी हमने पढ़ा था शॉर्टकट में। उसमें क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, सपोज फ्लोरीन है या क्लोरीन है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं। तो ये Al जो है इस वाले से भी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब 3 नेगेटिव एटम्स है, एक से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि बहुत हाई मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो इसीलिए ये वाला जो फॉर्म होता है, आगे जाके पढ़ोगे कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई है, अगर इसको इस सिंगल फॉर्म में लिख के छोड़ दोगे AlCl3, तो इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। बट अगर सपोज मैं इसको एक और AlCl3 के साथ बॉन्ड कर दूंगी, तो क्या होता है, इन दो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, जिसको कि हम बनाना बॉन्ड कहते हैं, वो बाद में पढ़ोगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो अभी देखो, अभी देखो ये जो AlCl3 है, इस वाले में, इसके प्रेजेंस में और डार्क के प्रेजेंस में, ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखो कुछ नहीं होगा, यहाँ से बेंजीन रिंग से कोई भी H को निकाल लो। सपोज इस वाले H को हम निकाल लेंगे, H प्लस, यहाँ से H प्लस निकल गया। और अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करवा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, किसी एक को रिमूव करके दूसरे को ऐड करना। अब बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 Cl है, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा? Cl प्लस जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। Cl माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें इस Cl माइनस का कोई काम नहीं है अभी, हमें काम किसका है, सिर्फ Cl प्लस का, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, H प्लस की जगह Cl प्लस आ जाएगा, बस इतना ही है। इस इलेक्ट्रोफाइल का इस जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अच्छा, अब ये बताओ, ये वाला जो H होगा वो कहाँ जाएगा, इस वाले के साथ चला जाएगा। अब देखो एक और चीज, जब रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस, जब रिएक्शन प्रोसीजर में था,
प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ था। तब तक तो इस Cl- को जगह चाहिए थी एस्केप करने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि किसी भी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो अब देखो ये वाला जो होगा ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा, ये भी रिएक्टिव रहा होगा, इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, इसको तो जगह मिल गई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होने के लिए। ये वाला कहाँ जाएगा? देखो यहाँ पे आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस Cl2 को मैंने ब्रेक कर दिया डार्क के प्रेजेंस में, डार्क एनवायरनमेंट में, एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा, एनहाइड्रस का मतलब होता है जो क्रिस्टलाइन नेचर में होता है, ठीक है, ड्राई फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है। AlCl3 जो है यहाँ पे ड्राई फॉर्म में हम ले रहे हैं, इसलिए इसको एनहाइड्रस लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने में आंसर लिखा हुआ है, हमारे पास प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल्स है, एक बेंजीन है, एक Cl2 और एक डार्क और एनहाइड्रस AlCl3 है। तो अब बताओ ये जो Cl+ है इसको हमने इलेक्ट्रोफाइल कह लिया, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको हमने Cl- कह लिया। ये वाला तो यूज हो गया, H+ के साथ आके ये हो गया। तो जब तक रिएक्शन में ये निकल रहा होगा और ये इसकी जगह आ रहा होगा, तो इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, ये क्या कर रहा होगा तब तक? ये भी तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा। देखो इसमें इसी में ही आंसर लिखा हुआ है। और किसी पे पॉजिटिव चार्ज है? सपोज अब देखो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, उसमें देखो क्या था, सपोज यहाँ पे CH3 और F- है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। यहाँ पे 3 ऐसे ग्रुप्स हैं, तो दैट मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। ये जो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट यहाँ पे देखो 3 अलग अलग ग्रुप्स है जो कि एक सिंगल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इसका जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है ये बहुत ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो अब देखो इस ओवरऑल जो ये ओवरऑल कंपाउंड है AlCl3, इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, क्योंकि इसका AlCl इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप्स है लेने के लिए और एक ही है यहाँ पे देने के लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सपोज सपोज किसी के कोई ऐसा फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, ये कोई फ्री खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक घर को दे रहा है, गरीब घर को। ये क्या कर रहा है, ये 3 यहाँ पे जो डिफिशिएंट या फिर जो गरीब है इनको तीनों को डोनेट कर रहा है, तो इसके इसके पैसे ज्यादा लगेंगे, इस वाले के पैसे कम लगेंगे, तो इसीलिए इस वाले का जो पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड है और इस वाले पॉजिटिव का इस वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का चार्ज नेट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज डेल्टा की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है, तो ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है, इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरे पास 3 ग्रुप्स है, तो यहाँ पे इस वाले का जो मैग्नीट्यूड है प्लस वाले का और इस वाले का जो मैग्नीट्यूड है ये वाला कम, ये वाला ज्यादा हो जाएगा और ये वाला कम हो जाएगा, इसीलिए इस ओवरऑल मॉलिक्यूल का चार्ज हम प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये वाला जो है इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन चल रहा है, बॉन्डिंग चल रही है, ये रिमूव हो रहा है, ये निकल रहा है और ये वाला अटैच हो रहा है, तो ये भी तो रिएक्टिव है, ये तो शांति से बैठेगा नहीं, ये भी तो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव है ये प्लस है, इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए AlCl4 होल माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, and this will act as a catalyst in the reaction। नहीं समझ में आया तो दोबारा भी पूछ सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेगेटिव ये वाला जो है ये अनस्टेबल है, कुछ टाइम के लिए आया है, तो ये अपनी चार्ज नहीं लूज करेगा, ये इसमें इस फॉर्म में आके जुड़ जाएगा, इसीलिए इसको हमने पूरे ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए सबस्ट्रेट के जैसे यूज हो जाएगा, ये इस रिएक्शन को आगे कैटलाइज करेगा और फिर क्या होगा, ये जो Cl- है निकल जाएगा और ये H+ के साथ जुड़ के HCl बना लेगा।
अगर सपोज तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है अंडरस्टैंड कि ये जो प्लस है तो ये जो माइनस है, प्लस और माइनस मिलके तो 0 होना चाहिए था, ठीक है। बट ये जो Cl माइनस है अपनी पोलैरिटी नहीं लूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एंड गोल ये नहीं है, इसका एंड गोल क्या है, इस वाले के साथ जुड़ना। तो ये कुछ टाइम के लिए इसके साथ जुड़ा रहेगा बट अपने नेगेटिव चार्ज को लूज नहीं करेगा, ठीक है। जस्ट ये कैटलाइज करने के लिए रिएक्शन में इस तरीके से आएगा बट ये हट जाएगा जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लिख लो। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं सबको, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के? आता है सबको? प्रैक्टिस करके आना। आ गया समझ में सबको? एक बार और देख लो, दोबारा मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस वाले में मैंने क्या बताया था कि एलिफेटिक जो होगा उस वाले में हम कर सकते हैं क्योंकि उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में इजी होता है। रेजोनेंस वाले में हम नहीं ब्रेक कर सकते क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसीलिए इस वाले को ब्रेक करना इज डिफिकल्ट। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना है। तो Cl2 मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पे, डार्क मतलब अंधेरे में इसको एनहाइड्रस, AlCl3 एनहाइड्रस का मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म, AlCl3 है जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है, कैटलाइज भी कर रहा है इस रिएक्शन को। तो Cl2 जो होगा एक प्लस में ब्रेक हो जाएगा, एक जो है वो माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखो हमें बेसिकली इस वाले को इलेक्ट्रोफाइल कैटेगराइज कर लेंगे, इस वाले को न्यूक्लियोफाइल कैटेगराइज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये हमें इलेक्ट्रोफाइल का काम है यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो H प्लस निकलेगा, Cl प्लस यहाँ पे उसकी जगह अटैच हो जाएगा, ठीक है। वाइल ये इसका और इसका इंटरेक्शन चल रहा होगा, ये रिएक्टिव स्पीशीज है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, इसको भी कोई ना कोई जगह चाहिए एस्केप होने के लिए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज AlCl3 के ऊपर जाके चला जाएगा और ऐसे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये अपनी पोलैरिटी लूज नहीं करेगा क्योंकि इसका एंड गोल यहाँ पे नहीं है, ये प्रॉपर हमारा प्रोडक्ट नहीं है, एंड प्रोडक्ट नहीं है हमारा। एंड प्रोडक्ट क्या है, HCl है। तो ये Cl माइनस क्या करेगा, ये वेट करेगा अपनी टर्न के लिए कि जब तक ये H प्लस निकलेगा और इसके साथ इंटरैक्ट करवाएगा। तो जब तक इंटरैक्ट करना होगा, इसको जगह चाहिए एस्केप करने के लिए, तो ये क्या करेगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा AlCl3 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, AlCl4 होल माइनस। जब इसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि H प्लस की जगह Cl प्लस आ जाएगा,
उसके बाद क्या होगा, ये Cl माइनस निकल जाएगा यहाँ से और फिर से HCl के फॉर्म में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज, Cl माइनस जो है जब यहाँ से निकलेगा फिर से ये क्या किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, AlCl3 प्लस Cl माइनस। तो अब ये Cl माइनस क्या करेगा, इस H प्लस के साथ बॉन्ड करके HCl बना लेगा। अगेन ये जो AlCl3 निकल गया वापस, वो फिर से रिएक्शन में चला जाएगा, कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करेगा। मतलब हमें एक्स्ट्रा बार बार AlCl3 ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो रिसाइकल होता चला जाएगा। ठीक है, पहले वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे ही इन दोनों का इंटरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि ये हमारे पास बन जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस फॉर्म में फिर से वापस आ जाएगा जिस फॉर्म में था। पढ़ा होगा कि कैटालाइज जो होता है वो यूज नहीं होता रिएक्शन में, वो क्या करता है, रिएक्शन का रेट फास्ट करता है या स्लो करता है, डिपेंडिंग कि वो नेगेटिव कैटलिस्ट है या पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो अब देखो ये यूज नहीं होगा, ये वापस इस फॉर्म में आ जाएगा, AlCl3 जिस फॉर्म में हमने इसको डाला था। फिर से ये क्या करेगा, रिएक्शन में जाएगा, फिर से कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करेगा, फिर इस फॉर्म में आएगा, ये साइकिल बनता चला जाएगा। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क है कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने अभी तक बताया उसको प्रैक्टिस करके आओगे, और अगर किसी एक ने भी नहीं किया होगा फिर वो कल क्लास नहीं अटेंड कर पाएगा। रेजोनेंस करके आना है याद से, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी ये बहुत सिंपल बेंजीन रिंग है, जिसके ऊपर ग्रुप वाला करवाया था वो सब करके आना है। ऑफ कर दो।